सभी को भाई गुड आफ्टरनून। जरा एक बार चेक कर लें सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज़ आ रही है। चलिए भाई चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, सब क्लियर है। हेलो एवरीवन, और शुरू करते हैं कल के आगे से कुछ कहानियाँ। सब कुछ ठीक ठाक है, सब बढ़िया मस्त बिंदास। और चलिए भाई, जरा भाई आज का एक पहला सवाल लिखते हैं कल के आगे से, है ना। देखिए टॉपिक चल रहा था, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एक्चुअल में परसेंटेज, और यहाँ लिख रहे थे प्रॉफिट लॉस, है ना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, है ना। इसी के आगे लिख दो। हम लोग सवाल पढ़ रहे थे डिस्काउंट के भी। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट की हिंदी होती है छूट मिलना, ठीक है। जो भी हमको आर्टिकल का भाव बताया गया है उसमें कुछ परसेंट की छूट मिलना, ये सारी बातें यहाँ पर हुई थी, ठीक भाई। तो एक काम करते हैं, एक पहला सवाल लिखते हैं कि अ शॉपकीपर। चलिए भाई, आज का पहला हमारा सवाल है कि अ पर्सन या शॉपकीपर, कुछ भी लिख लो। अ पर्सन सेल्स, अ पर्सन सेल्स, और इसमें लिखा है आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ, सेल्स अ पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 होल 2/3%। बिल्कुल छोटी बात है ना। किसी आदमी ने एक पेन को 16 सही 2/3 प्रॉफिट पर बेचा। अ पर्सन सेल्स एनी आर्टिकल, पेन, है ना, राइस, शुगर, जो भी कह लो, एट द प्रॉफिट ऑफ 16 2/3%। एक आदमी ने एक पेन को 16 सही 2/3% के फायदे पर बेचा, फायदे पर बेचा। और आगे हमसे कहा गया है कि इफ सीपी इज ₹360, आगे लिखा हुआ है कि इफ सीपी, सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, है ना। इफ सीपी इज ₹360, है ना, यदि उसका क्रय मूल्य 360 रुपए हो, देन फाइंड सेलिंग प्राइस। लो भैया, कहा गया कि देन फाइंड सेलिंग प्राइस, तो कहा गया कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। बिल्कुल छोटा सवाल है और टेक्निकल अच्छा सवाल है। जल्दी बताओ भाई कितना होगा इसका। भाई विक्रय मूल्य जो है वो कितना होना चाहिए, कितना हमारे पास इसका होना चाहिए विक्रय मूल्य? जल्दी बताएं भाई सब लोग, इसका विक्रय मूल्य कितना हो। जल्दी बोलो भाई, इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना होना चाहिए? देखिए भाई, इसका जो विक्रय मूल्य है, जब इस सवाल को हम पेपर में करें तो इसको हमेशा ऐसे करें। देखिए भाई सॉल्यूशन, हम लोगों ने परसेंटेज को पढ़ा, प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे हैं। हमने आपसे कई बार कहा होगा कि जब भी हम इन वाली बातों को यहाँ से पढ़ें तो ये देख लीजिए, इसने कहा कि एक आदमी ने पेन को सेल किया है 16 सही 2/3% प्रॉफिट पर। ये बात मैंने बोली थी परसेंटेज की पहली क्लास में कि जैसे ही आपसे बोला गया 16 सही 2/3
% का फायदा हुआ, तो आप चुपचाप यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि इनको जो है प्रॉफिट हो रहा है। जरा भाई समझें सब लोग, 16 सही 2/3% का। अच्छा देखो, जो लोग क्लास में थे पिछले जो है 4-5-7 दिनों से, उनको ये पता है कि 16 सही 2/3% को भिन्न में हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 1/6, है ना। इसका हम लोग लिखते हैं 1/6। मतलब कि जो आर्टिकल 6 रुपए की थी, ये देख लो, जो आर्टिकल हमारी 6 रुपए कॉस्टिंग की थी, उसमें 1 रुपए का हमको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो हमेशा ऊपर आएगा प्रॉफिट और लॉस, है ना। जिसके कंपेयर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमेशा उसका न्यूमरेटर बनेगा, उसका अंश बनेगा। मतलब कि अगर हमारे पास इसकी सीपी है 6 रुपया, तो 6 रुपए की तुलना में 1 का फायदा हुआ, यही मतलब था ये बात बोलने का। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 6 रुपया, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है ये पूछा गया है, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 और फायदा मिला दो, ये हमारा हो जाएगा 7 रुपया। लेकिन सवाल में कहा गया है कि जो सीपी है वो तो 360 रुपए है, तो ये तो हमारी मानी हुई बात होती है। तो ये देख लो, इसी 6 का मतलब होता है कितना, इसी 6 का मतलब होता है 360 रुपया, है ना। इसी 6 का मतलब होता है 360। तो अगर 6 का मतलब है 360, तो फिर 1 का मतलब क्या होगा, देखो 6 का मतलब 360, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें हमने मल्टीप्लाई मारा होगा 60 का, तो फिर 7 का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का। 6 बराबर 360, तो 1 बराबर 60, तो 7 बराबर हो जाएगा 420 रुपए। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमारा हो गया है 420 रुपए। ये बात भाई सबको आ गया। चलिए भाई, ये बात भाई आपको जो है सभी को जो है आना चाहिए, सबको आना, ठीक, आ भी गया होगा। अच्छा भाई ये बता दो कि इस वाले पैटर्न में क्या किसी को डाउट है या नहीं है। अगर डाउट जो है नहीं है तो आप ये बोलो कि भाई ये वाला सवाल सबको आ गया कि हम 6 बराबर 360। देखो जिसको यहाँ कोई डाउट हुआ हो हल्का सा भी, तो वो इसको ऐसे लिख ले कि 6 बराबर 360, ऐसे लिख लिया करो कि 6 का मतलब हो गया 360, तो 7 का मतलब क्या होगा, इसको काट पीट लेना, तो आपका उत्तर जो है वो देखो इससे भी आ जाएगा, है ना। या तो ये मान लो या तो ये मान लो। परसेंट होने पर इसको ऐसे करो, हमेशा जो घाटा मुनाफा होगा वो ऊपर जाएगा, ये वाली बात। जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा नीचे आएगा, है ना। तो 6 खरीद पर 1 का फायदा, तो 6 रुपए का पेन था, उसमें 1 फायदा हुआ, तो हमारा पेन हो गया 7 रुपए का बिका। ठीक है भाई, सबको आ गया, जल्दी बोलो भाई। चलिए भाई, ये बात भाई सबको आ गई। अब जरा एक हम काम करते हैं, इस पर एक सवाल और लिखते हैं, इसको हटाते हैं और एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही हम लोग यहाँ से जो है वो और लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। एक सवाल हम लोग यहाँ पे और लिखते हैं और इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ठीक ना। ये भी हटाते हैं और उसके बाद सीपी को हटाते हैं। देखो एक सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ पर्सन सेल्स अ पेन एट अ लॉस ऑफ 12/1/2, पेन एट a loss of 12 whole 1/2%। इसकी हिंदी बन जाएगी कि किसी पेन को एक आदमी ने 12.5% घाटे पर बेचा। ठीक है, इंग्लिश बोल दिया, हिंदी बोल दिया, ठीक है ना। एक आदमी था जिसने अपने पेन को 12.5% के घाटे पर बेचा। अ पर्सन सोल्ड his pen at the loss of 12 whole 1/2%, है ना। इंग्लिश बोल दिया, हिंदी बोल दिया। फिर कहा गया कि if cost price is, कितना दिया गया है, कहा गया कि cost price हमको दिया गया है, इसमें जाकर के सेलिंग प्राइस। इस बार इन्होंने हमसे यहाँ पर जो है वो सेलिंग प्राइस बोल दिया है। ये कहा गया कि if selling price is, और ये कितना दिया है, ये दिया है 490 रुपए। कहा गया कि यदि इसका विक्रय मूल्य 490 रुपया हो, तो इसने कहा कि देन फाइंड सीपी, हमें सीपी बताना है, सीपी, तब इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जरा भाई सब लोग बोले इसका उत्तर। अब थोड़ा थोड़ा भाई सब लोग बोलना सीखो, ये जान लेना कि अगर आपको इतनी बातें आती रहेंगी तो आपके हिंदुस्तान के सारे पेपर वो लगभग क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, CSAT का हो, एयरफोर्स कैट का हो, CDS का हो, अगर आप में से किसी को SSC का एग्जाम देना है ना, CDS का एग्जाम देना है, बहुत से बच्चे होंगे आप सभी के उसके अंदर जिनको बैंक PO देना होता है, बैंकिंग देना है, SSC देना है, UPSI का देना है ना, CSAT, IAS, PCS, कोई सवाल हो, अगर आपको ये सारी बातें क्लैरिफाई हो रही हैं तो आपके ये सारे एग्जाम जो हैं वो लगभग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, जल्दी बोलो भाई कितना होगा भाई। इसके बाद ये देख लो, सबसे पहले आप हिट करोगे कि इनको लॉस कितना हुआ है, इनको लॉस हुआ है 12.5% का। तो चुपचाप यहां पर जाओगे और यहां लिखोगे कि 12.5% का इनको घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 1/8। इसका मतलब है कि जो आर्टिकल हमारा 8 रुपए का था, ये देख लो, ये हमेशा CP या SP होगा। जो आर्टिकल हमारा 8 रुपए का था उसमें 1 रुपए का घाटा हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। तो इसका मतलब हो गया है कि इस आर्टिकल में इसका जो CP है वो है 8 रुपया, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो एक घाटा हो गया, तो ये हो गया 7, है ना। मतलब SP और CP का रेशियो हो गया 7 और 8। और यहां कहा गया कि सेलिंग प्राइस है 490, मतलब ये जो 7 दिया है इसी का मतलब है 490। तो अगर 7 का मतलब है 490 तो 1 का मतलब होगा कितना, 770 जा, है ना। तो 1 बराबर होगा 70, तो 8 बराबर का मतलब हो जाएगा कि इसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 560 रुपए। अभी हमने जानबूझ करके सवाल छोटे रखे हैं भाई, जिससे आपको ये सारी बातें जो है मन के अंदर थोड़ा सा बैठे, है ना, थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। जल्दी बोलो भाई, 560 सबको आ गया? बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई, सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमको एक बात पता है कि आप सभी लोग अच्छे हो, मेहनती हो, मेधावी हो, कुछ बनना चाह रहे हो, है ना। और सबसे बड़ी बात है यार कि जब पूरा यूथ जो है वो उल्टा पुल्टा घूम रहा हो तो आप जैसे अच्छे लोग रोज जो है कम से कम जो है 10 से 12 घंटे 14 घंटे आप लोग अपनी जो है पढ़ाई कर रहे हो। तो ये बात हमको पता है कि भाई आप लोग भाई अच्छे हो, मेहनती हो, और हमारी दिली ख्वाहिश है और ये हमारी दिल से शुभकामना है आप सभी के लिए कि जो लोग ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं वो आने वाले जो है 1-2 साल में, 6 महीने में उनको कहीं ना कहीं कोई बढ़िया सी जॉब मिले और आप लोग जो है IAS बने, PCS बने और आप जो है अच्छे सितारों के साथ चमकें। ठीक है, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। ठीक, क्योंकि आपके बनने से हमारा कोई भैया जो है घाटा नहीं होगा। ठीक है ना, आपके बनने से कोई भैया घाटा नहीं होगा। बस केवल एक काम करना, जब कभी भैया कुछ गाड़ी वाड़ी पकड़ी जाए, है ना, कुछ बचा लेना। चलो भाई, ठीक भाई, आप लोग अच्छे हो सब लोग। बस केवल इतना ध्यान देना कि भाई जब कभी नीलेश सिंह की कुछ गाड़ी वाड़ी पकड़ी जाए, चोरी वोरी हो जाए तो कुछ भैया साथ दे देना। ठीक, तब भाई कोई भी भाई नेतागिरी ना करे हमसे। तब अगर तुम लोगों ने नेतागिरी किया, ज़्यादा अपना ईगो दिखाया, ठीक, तो सोच लेना। अच्छा भाई, अब एक काम करें, अब हम एक सवाल करेंगे, इसके बाद जो है बहुत ही सुंदर सवाल करेंगे। कहा गया कि अ शॉपकीपर अर्न 25% प्रॉफिट। इसको जरा पूरा हटा दो, है ना, ये सारी बातें यहां से काटो और जरा एक सवाल करके दिखाओ। इसमें लिखा हुआ है, एक सवाल में कहा गया कि अ पर्सन या शॉपकीपर, कुछ भी लिख लो, कहा गया अ पर्सन अर्न, है ना, EARN, अ पर्सन अर्न अ प्रॉफिट। अ पर्सन अर्न अ प्रॉफिट कितना कमा लिया भाई? 25% ऑन SP। अ पर्सन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन CP। कहा गया कि एक आदमी ने क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर 25% का फायदा कमाया। आप सभी के मन में 25% सुनते ही 25 की जो वैल्यू होती है 1/4 वो आनी चाहिए, है ना। 25% का जैसे ही हमने यहाँ पे 25 लिखा, सवाल कोई भी होता तुम्हारे मन में 1/4 तुम्हारे दिल, दिमाग और मन तीनों में आना चाहिए, है ना। एक आदमी ने 25% फायदा कमाया CP पर
और सीपी के बाद फिर कहा गया कि देन फाइंड, कहा गया कि देन फाइंड, तो कहा गया आगे चल करके कि देन फाइंड प्रॉफिट ऑन, कहा गया कि देन फाइंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो कहा गया कि विक्रय मूल्य पर कितना फायदा होगा। कहा गया कि एक आदमी ने क्रय मूल्य पर 25% का फायदा कमाया, तो विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट का फायदा हुआ होगा। हल्का सा कुछ ट्रिकी सवाल है, कुछ हल्का चेंज हो रहा है, जल्दी बोलो भाई। चलिए भाई, सबको भाई गुड आफ्टरनून, अच्छे से रहो सब लोग, बिंदास रहो, मस्त रहो और खिलखिलाते रहो, है ना सब लोग। जल्दी बोले भाई सब लोग। जल्दी बोलो भाई, कितना आएगा, जल्दी से बोलो सब लोग, जल्दी से कहो भाई। हमने कहा कि एक आदमी ने 25% फायदा कमाया सीपी पर। तो ये देखो भाई, जैसे ही ऐसा कोई सवाल आता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई 25% फायदा हो गया। तो 25% का मतलब, देखिए आज के सवाल छोटे हैं, टेक्निकल हैं। 25% का हमारा फायदा हुआ, मतलब ये हमारा हो गया 1/4। लेकिन सवाल में कहा गया है कि उसने 25% का फायदा कमाया है सीपी पर, मतलब इसकी तुलना में उतना फायदा, देखो जो भी फायदा होगा वो हमेशा ऊपर जाएगा, +1 का फायदा है। तो 1 फायदा हो गया है और फायदा हुआ है सीपी पर, तो 4 हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, है ना, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 4 रुपए, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि क्रय मूल्य में फायदे को जोड़ दो, 4 1 5, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 1 ये हो जाएगा 5, है ना। तो इसका मतलब हो गया है कि हमारा फायदा हो गया है 5। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा 5, हमारा 1 फायदा हो रहा है, ये देख लो हमारा 1 फायदा हो रहा है सीपी पर, और यहाँ हमारे पास देखो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। अब कहा गया कि तब ये बताओ कि तब तुम्हारा यही फायदा कितना होगा सेलिंग प्राइस पर। तो अगर हमें कभी फायदा निकालना हो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये देख लो, तो हम यहाँ निकालेंगे कि भाई हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, हमारा सेलिंग प्राइस है 5, तो फिर 5 को यहाँ लिख देना, और हमारा फायदा कितना आ रहा था, हमारा फायदा आ रहा था 1, तो यहाँ पे लिख दो आपका 1/5। अच्छा 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 20%, है ना, इंटू 100 करके इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर जाकर के 20%। ठीक है भाई, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा फायदा प्रॉफिट में, है ना, कितना 20%, क्योंकि हमारा फायदा था 1 रुपया, हमारी कॉस्टिंग थी 4 की, सेलिंग प्राइस हो गया 4 और 1 फायदा 5, तो 5 रुपए में हमारा 1 का फायदा अगर होता तो हमारा ये फायदा होता मात्र 20% का, यही पूछा गया था। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा, बहुत सुंदर भाई। चलिए भाई, अब एक काम करते हैं इस पर, अब इसमें हल्का सा हम लोग बदलते हैं, है ना, बस जहां पर ये सीपी लिखा हुआ था, सीपी को हटाएंगे और यहां पर जाकर के हम लोग लिख देंगे क्या चीज, देन फाइंड प्रॉफिट ऑन, इसको भी हटाएंगे और यहां जाकर के लिख देंगे सीपी, और यहां पे जाकर के लिख देंगे सेलिंग प्राइस। सेम सवाल था, ठीक, इन बातों को हटाते हैं। लो भैया, ये सारी बातों को यहां से हम लोग यहां से हटा देंगे, ये पूरा हटा दो। कहा गया कि एक आदमी ने, अगला सवाल है भाई, ये हमारा अगला सवाल है, ठीक ना। कहा गया कि एक आदमी ने प्रॉफिट कमाया 25% सेलिंग प्राइस पर। तो सबसे पहले हमने लिखा 25%, वो हो गया 1/4, लेकिन आज ये फायदा हमारा सेलिंग प्राइस पर था, तो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में फायदा था, मतलब आज हमारा ये 4 हो गया है सेलिंग प्राइस और हमारा प्रॉफिट हो गया है 1 रुपया। जो इसके पहले का सवाल था उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा था कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर, क्रय मूल्य पर, तो हमने यहाँ पे सीपी लिखा था।
आज उसने कहा है कि हमें 25 फायदा मिल रहा है विक्रय मूल्य पर, मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में हमारा 1 का फायदा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 4 रुपया। लो भाई, सेलिंग प्राइस हमारा है आज 4 रुपया और प्रॉफिट हमारा हुआ है 1 रुपया। अगर हमें सीपी निकालना हो तो हम विक्रय मूल्य में से अगर प्रॉफिट को घटा दें, अगर हम ये घटा दें तो हमारा सीपी हो जाएगा 3 रुपया। हमसे पूछा गया था कि कितना प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा कि 3 हमारी सीपी है, तो 3 रुपए पर कितना फायदा हो रहा था, 1 रुपया। प्रॉफिट हमारा 1 था तो 1/3 आ गया। अच्छा, 1/3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा परसेंटेज बन जाएगा। वैसे हमने पहली क्लास से कई बार बताया है कि 1/3 आते ही सबको याद होना चाहिए कि ये परसेंटेज में 33 1/3% होता है। ये छोटी मोटी बातें आप सभी को याद होनी चाहिए। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। ठीक है, जल्दी बोलो भाई, यस बोलो कि ये छोटे मोटे पैटर्न जो है वो आप सभी को आ गए, काम चल जाएगा। जल्दी बोलो भाई, ये काम चलेगा नहीं चलेगा, जल्दी से बोलो भाई। जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। ठीक है, यस बोलो जल्दी से, इसमें यस लिख दो सब लोग, जल्दी से यस लिखो। अगला सवाल थोड़ा सा बदलते हैं, चेंज करते हैं, इसको बदलते हैं। एक जरा सवाल लिखो, बहुत ही सुंदर सवाल है ये। अगला ये जो सवाल आ रहा है ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में बहुत आया सवाल है। और ये सवाल क्या था हमारे पास, ये सवाल दिया गया था कि अ शॉपकीपर यूजेस 10% फॉल्स वेट। यहां लिखा गया है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, है ना, कहा गया है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये लिखा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस, है ना, यूजेस फॉल्स वेट, फॉल्स वेट, ये लिख दिया हमने फॉल्स वेट। अ शॉपकीपर यूजेस फॉल्स वेट। फॉल्स वेट छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है। यूजेस फॉल्स वेट while buying and selling the articles, while buying या purchasing, buying and selling the objects, selling the objects, है ना। uses यहां पे इसको लिख लो 10%, यहां लिख लो इसको जाकर के 10%, है ना, यूजेस 10% लिखा हुआ है। कहा गया कि एक डिसऑनेस्ट, एक जो है बेईमान दुकानदार जो था उसने 10% गलत बांट का प्रयोग किया खरीदते समय और फिर उनको बेचते समय। तो कहा गया कि देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट, है ना, कहा गया कि देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। जल्दी से बोलो भाई, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। किसी दुकानदार ने वस्तुओं को खरीदते समय और बेचते समय 10% गलत, है ना, 10% गलत बांट का प्रयोग किया, 10% जो है वो गलत जो है बांट का प्रयोग किया। तो कहा गया है कि तब जो है उसे कितने परसेंट का जो है वो फायदा होना चाहिए, कितने परसेंट का उसे फायदा हो।
जल्दी से बोलो भाई, उसे कितने % का फायदा होगा ये जानने के लिए एक काम करो। बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखो, इस दुकानदार ने किया क्या कि जब वो आर्टिकल लेने गया, जरा पहले इसको ऐसे बना लो, ये देख लो। इस दुकानदार ने किया क्या है, इस दुकानदार ने देखो यहाँ पे 3 काम किए हैं। एक हमने यहां लिख दिया, एक हमने यहां लिख दिया, एक हमने यहां लिख दिया। अब देखो सवाल में हुआ क्या, सवाल में कहा गया कि किसी दुकानदार ने 10% जो है फॉल्स रेट का यूज किया, 10% गलत बांटों का यूज किया है ना, धोखा दिया। 10% गलत बांटों का धोखा देता है खरीदते समय और बेचते समय। इसका मतलब हुआ कि जब ये चावल लेने चांदनी चौक गए तो इन्होंने क्या किया कि दुकानदार से कहा चांदनी चौक में कि भाई हमको 1000 रुपए का चावल चाहिए, हमको चावल चाहिए 1000 रुपए का, लेकिन इस चावल को तौलेंगे हम, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि इस चावल को हम तौलेंगे। इन्होंने कहा कि हमको जो है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का या 1000 ग्राम है ना, कुछ भी मान लो। इन्होंने कहा कि हमको 1000 ग्राम या 1000 रुपए का चावल चाहिए, ठीक है। ये इनकी बात हुई दिल्ली में, ये इनकी बात हुई है दिल्ली में। चलो हमने यहां लिख दिया कि दिल्ली में इन्होंने चांदनी चौक में ये बात की और इन्होंने दिल्ली के दुकानदार से कहा कि लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम जब कल आएंगे तो अपना हम तराजू और बांट हम खुद लाएंगे और इस तराजू में हम यहाँ पे बांट रखेंगे और यहाँ पे चावल रखेंगे। और दुकानदार के सामने कहा कि देखिए हमारे ये इसमें तराजू हैं, ये बाकायदा यहाँ से बैलेंस है, ठीक ठाक है। लेकिन जब ये इसको यहाँ पे तौलने गए 1000 रुपए के चावल, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर चुंबक से, मैग्नेट से 10% का एक लोहा यहाँ चिपका दिया था। इन्होंने यहाँ पे 10% का एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल हिडन उसमें यहाँ पे छुपा दिया था। तो जब इन्होंने 1 किलोग्राम यहाँ पे रखा तो वो 1 किलोग्राम भी तौल गया और जो इनका यहाँ पे चुंबक लगा हुआ था 10% ये चोरी वाला, यहाँ पे ये भी तौल गया। तो जो चावल आएंगे वो चावल आ जाएंगे 1000 ये सामने वाले और ये जो 10% ज्यादा आ गया था ये वाला। तो हुआ क्या कि 1000 लेने गए थे, 10% धोखा दिया तो ये 10% चावल यहां से ज्यादा ले आए। 1000 के बदले ये क्या किया, इन्होंने ये 10% चावल ये ज्यादा ले आए। तो 1000 का 10 होता है 100, तो ये चावल ले आए हैं 1100 रुपए का, 10 ज्यादा ले आए। लेकिन जब इन्होंने इसको बेचना चाहा अपने कस्टमर को, जब ये प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज में पहुंचे भैया, तो यहां पर जो है जा करके इन्होंने क्या किया कि जब इनकी बारी आई खुद देने की, यहां से लेकर के आ रहे हैं, यहां से ये लेकर के आए, लेकिन जब इनकी बारी आई अपने कस्टमर को देने की, तो अपने कस्टमर से वादा किया कि भैया हम ये पूरा चावल बेचेंगे, तुमको परेशान ना हो, पैसे दे दो। लेकिन यहां पर क्या था कि जब इनकी बारी आई यहाँ पे प्रयागराज में, तो इन्होंने जिस पल्ले में चुंबक लगाया हुआ था तौलते समय, इन्होंने वो पल्ला यहां से ऐसे घुमा दिया, ये पल्ला घूम गया। जब ये पल्ला घूम गया तो अब वो चुंबक यहां पर आ गया और बांट यहां पर आ गए। तो बहुत ही कम बांट रख करके इनका ये चुंबक जो है वो ज्यादा लटकेगा इधर, तो चावल यहां पे चढ़ेंगे कम। तो जब इन्होंने इस बांट को उधर घुमा दिया तो वही 10% चावल कम जाएगा। तो जब ये इनकी बात आई यहाँ पर इसको देने की, तो 1100 तौलना था, तो यहाँ पर ये 10% चीटिंग हो रही है, 10% यहाँ से चावल कम जाएंगे। तो 1100 का 10% कितना हो गया, 1100 रुपए का 10% चावल कम जाएगा। 0 काट लिया, ये कट गया, इसका मतलब हुआ कि 110 ग्राम चावल यहां से कम जाएगा। तो 1100 में 110 ग्राम यहां से कम गया, तो ये अपने ग्राहक को केवल तौलेंगे 990। यहां पर ये 10 ज्यादा ले आए, 1000 दिया तो 10 ज्यादा ले आए, अपने ग्राहक को तराजू घुमा करके 10 यहां से कम तौल दिया। इसको कहते हैं डबल चीटिंग। तौलते समय अपना पल्ला यहां रखा, चुंबक वाला पल्ला यहां रख रहे हैं जिससे कि चावल चढ़े ज्यादा इधर, और जब उधर गए यहां आए, इलाहाबाद आए, तो प्रयागराज में आकर के इन्होंने तराजू को यहां घुमा दिया और तराजू घुमाने से चुंबक यहां पहुंच गया। तो जिधर चुंबक है वहां पे चावल का चढ़ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। 1100 के चावल में 10% यहां पर कम चढ़ेंगे।
तो इससे ये पैसा लेंगे 1100 और चावल तौलेंगे 990। अब देखिए हुआ क्या, माजरा इसमें क्या हुआ। माजरा इसमें ये हुआ पूरे सिस्टम में जाने के बाद कि यहाँ पर ये पूरा जो सिस्टम गया, यहाँ से इन्होंने क्या किया कि देखो हमारे पास 100 से 1100, तो इन्होंने 100 ग्राम चावल यहाँ बचा लिए और 1100 से 90 तो 110 ग्राम इन्होंने चावल बचा लिए यहाँ। ये देख लो, इनको 100 ग्राम का यहाँ फायदा हुआ और ये फायदा इनको यहाँ हुआ 110 ग्राम का। तो इन्हें कुल कितना फायदा हुआ, इन्हें कुल फायदा हुआ 100 और 110, इनको फायदा हुआ 210 ग्राम का फायदा हुआ। और इस पूरी चोरी करने में, पूरा व्यापार करने में इन्होंने दिल्ली में एक्चुअल में कितना पैसा दिया था, मात्र 1000 रुपए इन्वेस्ट करके इन्होंने 100 यहां बचाए और ये पैसा यहां बचाया। तो ये देख लो 1000 रुपए इन्वेस्ट करके, 1000 रुपए की कॉस्टिंग खर्च करके इन्होंने 210 ग्राम या रुपया बचा लिया। तो कितने परसेंट बचा लिया, इंटू 100 कर दिया, यही हो गया इनका प्रॉफिट परसेंट का उत्तर। और यहां से होगा क्या कि हमारे पास से 1 2 3 1 2 3 ये सब कट जाएंगे और इनका जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा 21% का इसने प्रॉफिट कमाया पूरा करने के बाद। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। जल्दी से बोलो भाई, ये कहानी भाई आ गई सबको। 21% का भैया इनको फायदा हो गया, सबको आ गया। ठीक भाई, इसका ध्यान देना। आपसे जब भी कोई कहता है कि भाई हमने जो है 10% की चीटिंग की है तौलते समय, तो उसने चुंबक रखा होगा यहाँ पे 10%, जिससे कि वो बांट यहाँ पे ज्यादा लटके। जब बांट ज्यादा होगा तो यहाँ पे चावल ज्यादा आ जाएंगे। तो खरीदते समय ये मामला हुआ, चुंबक यहाँ था। जब इन्होंने बेचना चाहा अपने कस्टमर को, तो इन्होंने ये तराजू के पल्ले ऐसे घुमा दिए थे, ये वाला, जिससे कि चुंबक यहाँ आ जाए। तो जब लोहा यहाँ पर आ जाएगा तो चावल के बदले यहाँ पे तौला जा रहा है चुंबक और लोहा 10% नकली, है ना। तो इनको 100 और 110 का फायदा हुआ। 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 210 रुपए कमा लिए हैं, तो टोटल 21% आपको यहाँ से फायदा हुआ। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। जल्दी बोलो भाई, ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। बिल्कुल सामाजिक सवाल था। अब एक काम करो कि अगर आपको यही सवाल करना है तो जरा यहाँ पे लिख लो मेथड नंबर 1, और इसी सवाल के बदले जरा एक सवाल और कर लो। इसी में जरा एक सवाल जो है और कर लो, यहाँ पे जाकर के ये लो। देखो इन्होंने धोखा दिया है दो तरह का, है ना। 10% खरीदते समय और 10% को बेचते समय। तो हमने कहा था कि भाई कितना जो है इनको चेंज परसेंटेज मिला होगा। हमने एक दिन एक बात बोली थी परसेंटेज में कि अगर दो सक्सेसिव काम, क्रमिक काम, देखो क्रमिक काम होते हैं कि जो बिना रास्ता टूटे चलते रहे। ये आदमी चांदनी चौक गया, वहां से चावल लाया, इलाहाबाद पहुंचा, प्रयागराज पहुंचा। यहां से जब वो प्रयागराज आया, इसने अपने कस्टमर को जाके बेच दिया झूसी में जाकर के, है ना। चांदनी चौक से प्रयागराज आए और बिना जो है रास्ता तोड़े इन्होंने अपना चावल बेचा झूसी वाले को। तो जब ऐसा कोई रास्ता टूटे ना, तो उसको कहते हैं सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज है ना, क्रमागत चेंज है ना, क्रमशः क्रमागत। तो जब कभी दो बातें बदलें तो एक फार्मूला हम लोगों ने परसेंटेज में इसका बहुत ही बार यूज किया था, ये वाला सवाल, ये वाला फार्मूला। तो ये देख लो, इन्होंने 10% फायदा लिया है खरीदते समय, इन्होंने 10% फायदा लिया है बेचते समय, प्लस 10 × 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100। देखो ये भी सही है, लेकिन ये वाला फॉर्मेट तभी काम करेगा कि जब रास्ता टूटे ना। चांदनी चौक से प्रयागराज जंक्शन में उतरे और सीधा जाके चावल को बेचा है झूसी में जाकर के, डायरेक्ट, उल्टा पुल्टा ना होने पाए। अगर ऐसा होता है तो काम कर लेना। ये देख लो, यहां से
ये वाला जीरो, ये दोनों जीरो यहां से कट जाएंगे। 10 और 10 20 और 1, ये टोटल कितना आ गया? ये टोटल आपका आ गया है 21% प्रॉफिट। जरा जल्दी से भाई सब लोग एक बार यस बोल दो कि भैया ये कहानी सबको आ गई, आगे हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना? दोनों बातें सही हैं, जल्दी बोलो भाई। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छी बात है, सबको आ गया, काम चल जाएगा। ठीक भाई, काम चल जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब जरा एक काम कर लो, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। जल्दी से एक इस पर काम कर लो और जरा एक सवाल और यहां से निपटा दो। इस 10 को हटाओ और 10 को हटाने के बाद जो है यहां से एक सवाल हम लिखवा रहे हैं आपको। यहां लिख लो अ शॉपकीपर यूजेस, और यहां पे लिख लो आगे चल करके 15, यहां पे लिख लो 15%, लिख लो अ शॉपकीपर यूजेस 15% फॉल्स वेट वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग द ऑब्जेक्ट्स। किसी दुकानदार ने वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय 15% गलत बातों का प्रयोग किया, यूज किया, तो दुकानदार को कितने परसेंट का फायदा हुआ? आप चाहो तो इस सवाल को इससे निपटा सकते हो। सक्सेसिव चेंज है, 15% यहां पा गए, 15% यहां पा गए, और प्लस करेंगे 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय यहां पे कर देंगे 100, है ना? यहां कर देंगे 100, और 100 करने के बाद क्या होगा कि कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये आपका आ गया 15 15, ये आ गया 30, और ये हो गया है 225। नीचे यहां 2 जीरो हैं, ये देख लो। जिसको कोई भी डाउट हो 225 को 100 से भाग देने में, तो बचपन में आता था कि जितने जीरो हों उतने ही पॉइंट पर दशमलव खिला दो, 2.25, है ना? तो यहां पर जाओ, जिसको वही कोई दिक्कत हो तो 30 के आगे जो है जाकर के हम लोग लिख देंगे 225/100, तो यहां लिख दो 2.25। 30 और 2 32, तो लिख दो कि इनको 32.25% का भैया जो है वो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट इनको हुआ। ठीक भाई, 32.25% का फायदा हुआ। लेकिन लिख लो ये वाला फार्मूला तभी लगाना कि जब कोई काम क्रमशः हो रहा हो, है ना? क्रमशः, या इसको ही कहते हैं, लिख लेना, जब कोई काम सक्सेसिव हो रहा हो। सक्सेसिव मतलब कि आपकी लिंक टूटे ना, तभी काम करना इस पर। चलिए भाई, सबको आ गया, बहुत ही सुंदर बात है, अच्छी बात भाई। जरा भाई वीडियो चेक कर लें, शायद कुछ रुक गई है हल्की सी। सबको आ गया भाई? मतलब इसका ध्यान देना कि ये वाला हमारा फार्मूला कब यहां पर लगाया जाएगा, ठीक है ना? ये चीज कब यहां से लगेगी? ये चीज लगेगी जब हमारा रास्ता टूटे ना। जैसे कि हम यहाँ पे दिल्ली से गए, दिल्ली से हम प्रयागराज में उतरे, प्रयागराज में जा करके बिना कुछ उल्टा पुल्टा किए, और इसको जा करके यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने अपने चावल को बेच दिया, है ना? दिल्ली से प्रयागराज गए और बिना अपना ये रास्ता तोड़े, बिना जो है उल्टा पुल्टा किए, हमने इसको जा करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने अपने चावल को बेच दिया, ऐसे जा करके। तो जब हमारा रास्ता टूटे ना, तब उसको कहा जाता है सक्सेसिव परिवर्तन, सक्सेसिव चेंज, और तभी ये फार्मूला हमारा यूज होगा। ठीक भाई? चलिए भाई, इसको हटाते हैं और इस बात को यहां से हटाते हैं। जरा भाई एक बार वीडियो चेक कर लें, चल रहा है कि नहीं चल रहा ये। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अब इसमें एक हम लोग काम करेंगे यहाँ पे जाकर के, और इस वाले काम में देखिए
कई बार ऐसा होगा हमारे पास, एक काम करते हैं, देखिए अभी किसी ने पूछा कि अगर हमारे पास ये दो बातें नहीं हुई हैं, मान लो कल को बातें तीन हो गई, तब कैसे करेंगे? तो ये देख लो, कल को मान लो कोई हमसे कहता है कि भाई एक हमारे पास ये यहाँ पर जाकर के हमारे पास ये 10% है एक, और कोई कहे कि भाई मान लो ये हमारे पास अगला 10% है ये वाला, और कोई कहे कि हमारे पास ये अगला 10% एक यहाँ से और है। अगर मान लो हमारे पास तीन बातें हो गई है ना, अगर कभी हमारे पास अगर कभी तीन बातें हो जाएं, तो जो हमारा फार्मूला था, हमारा ये फार्मूला तो भैया हमेशा दो बातों के लिए ही काम करता है ना, ये दो बातों पे काम करेगा। तो एक काम किया करो कि सबसे पहले इसमें इस फार्मूले के लिए पहले दो बातों को यहाँ पे सेट कर दिया करो, और यहाँ पे जा करके ये देख लो 10 और ये 10, और यहाँ पे लिख दो 10 × 10 बाई ऐसे 100 कर दिया करो। अभी आपने कहा था कि ये कितना आया है, ये आपका आ गया था 21%, है ना, मतलब दो बातों से एक बना लो। इसके बाद अगर आपको करना है दो बातों से ठीक एक हो गई, अब इस वाली बात को लिंक कर दो इसके साथ, है ना। अब एक बात ये बन गई, एक बात ये बन गई, तो एक बार हम फिर लगा देंगे अपना वही वाला फार्मूला a प्लस अब ये लास्ट वाला b, और यहां लगा देंगे 21 × 10 और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमारा आंसर चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हमारा आंसर होता रहेगा। लेकिन ये फार्मूला तो सिर्फ दो बात के लिए है। जब भी बातें दो से ज्यादा हो रही हैं, तो सबसे पहले दो बातों से एक बना लो, फिर इसको लिंक दे दो इसके साथ, और एक बार इसका यूज और इसमें कर लो, तो आपका आंसर बनेगा फिर ये वाला। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा, हो गया भाई, बता दिया भाई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, अब एक काम करो, अब इस पर एक काम करो, बहुत ही सुंदर सवाल लिखो, बहुत ही अच्छा सवाल लिखो इस पर, है ना, बहुत ही अच्छा सवाल लिखो इस पर जाकर के। ये देखो भाई, एक जरा इस पर सवाल लिख लो, बढ़िया सवाल है। दूसरा अगला सवाल भाई लिखो, अगला सवाल ये है, कहा गया कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस, और यहां पे लिख लो 10%, है ना, यहां पे 10 कर लो, 10 कर लो। कहा गया कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस 10% फॉल्स वेट व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग द ऑब्जेक्ट्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, और इसमें एक बात जोड़ दी गई बहुत ही सुंदर सी कि इफ परचेजिंग, इसका ध्यान देना, इफ परचेजिंग एंड सेलिंग, है ना, इफ परचेजिंग एंड सेलिंग रेट्स आर सेम। चलिए भैया, सेम सवाल है, बस केवल हल्का सा चेंज हमने जो है यहां पर किया है इस वाले में। तो यहां पर क्या करो कि ये देख लो, इसको पहले हटा दो, ये देख लो, यहां पे कहा गया यूजेस, हमने यहां लिख लिया 10%। किसी दुकानदार ने 10% गलत बातों का प्रयोग करके वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय जो है 10% का चीट किया, धोखा दिया, है ना, 10% का धोखा दिया, तो उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ। यहां तक हमारी पुरानी बात है। हमने आगे जोड़ दिया कि इफ परचेजिंग एंड सेलिंग रेट्स आर सेम, यदि क्रय और विक्रय का भाव सेम रहा हो। ये एक हल्का सा एक बढ़िया सवाल बन गया। कहा गया कि यदि परचेजिंग एंड सेलिंग रेट्स, ध्यान देना, कहा गया कि रेट्स आर सेम, यदि क्रय और विक्रय का जो भाव है वो बराबर है, तब क्या होगा भाई, तब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तब इसको हम लोग यहां से कैसे करें इस वाली बात को। जल्दी बताओ भाई।
ठीक भाई, देखो इसमें एक काम करेंगे बढ़िया सा, छोटा सा अच्छा काम करेंगे, नन्हा सा सवाल। जरा भाई चेक कर लें एक बार, सब कुछ ठीक ठाक है? चलिए भाई, अब एक काम करते हैं। देखिए इस सवाल में हमसे एक बात बोली गई है कि इसने हमें धोखा दिया है। 10% खरीदने वाला खरीदते समय चांदनी चौक में, और 10% अपने कस्टमर को जब इसने ला करके बेचा है कहीं और जाकर के, तो इसने यहां धोखा दिया है ना। इसका तो उत्तर था हमारा 21%, लेकिन सारा सवाल बिगाड़ा गया है ये बोल करके। कहा गया कि यदि क्रय और विक्रय का भाव सेम हो, इफ परचेजिंग एंड सेलिंग रेट्स आर सेम। तो जब कोई ये वाला भाव सेम बोल दे तो इसका मतलब हो जाता है कि हम लोग एक काम करेंगे कि तब हम लोग ये मान लेंगे कि भाई ठीक है, परचेजिंग एंड जो सेलिंग का रेट है हमारे पास वो हमने यहां से मान लिया। जरा सवाल देखना भाई, कितना प्यारा सवाल है यहां से ये वाला, कि जब कोई ऐसी बात हमसे बोल देता है ना तो हम लोग कहते हैं कि लेट, मतलब माना जो हमारा जो क्रय वाला वो है भाव है इसका हमारा, है ना। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, वो वैल्यू भी हमारी है ₹1 पर ग्राम, है ना। ये वाला भी हमारा जो मामला है वो ₹1 ग्राम है, ये हमने मान लिया कि हम खरीदेंगे तो 1 ग्राम चावल ₹1 का, और अगर हम बेचेंगे तो बेचने वाला भी हमारा भाव है वही वाला। ये रहा इन सवाल का, इनके इस सवाल का मतलब एक्चुअल में ये रहा। जब कोई आपसे कभी कह दे कि हमारा जो सेलिंग और परचेजिंग का भाव सेम, मतलब तो आप इसको मान लिया करो कि ₹1 का 1 ग्राम में खरीदा और ₹1 का 1 ग्राम में बेचेंगे। चलो भाई ये तो बात हो गई बढ़िया वाली। अब इसका मतलब ये हो गया है कि जब ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हमने ये मान लिया कि भाई ये आदमी गया था चावल खरीदते, तो इसने हो सकता है कि वहां पर ₹100 के चावल मांगे हों। इसने चावल मांगा ₹100 के, और चावल का भाव कितना था? ₹1 का 1 ग्राम। तो ये ₹100 के चावल में ये चावल पाने वाले हैं कितना? ये चावल यहां से पाने वाले हैं 100 ग्राम, लेकिन इन्होंने यहां चीटिंग किया है। तौलते समय ये 10% 10 ग्राम चावल ज्यादा ले आएंगे, तो ₹100 में इनको यहाँ पे 10% का फायदा हो गया। तो लिख दो कि इन्होंने 10% की चीटिंग किया था, ये यहां से प्लस ले आएंगे, तो ये चावल भर लाएंगे 110। चावल था 100 का 100 ग्राम। अब इनसे कोई कहा गया कि भाई हमको चावल को बेचना है, तो क्योंकि चावल का भाव सेम है तो जैसा भाव यहां होगा ₹100 का 100 ग्राम चावल ये वाला है, तो ₹100 का 100 ग्राम चावल बेचने वाला भी होगा। इसलिए हमें ये दोनों बातें सेम रखनी पड़ेंगी इस सवाल के लिए। तो खरीदते समय ये वाला हुआ और बेचते समय इन्होंने 100 का वादा किया था, लेकिन इन्होंने अपने कस्टमर को 10% कम तौला, है ना। कहा कि आपको हम ₹1 का 1 ग्राम देंगे, हमको तुम ₹100 दिए जाओ, 1 ग्राम चावल ₹1 का है, तुम्हारे घर चावल पहुंचेंगे ₹100 का। लेकिन इन्होंने चावल भेजा कितना? इन्होंने चावल भेजा है मात्र 10% कम, तो इन्होंने चावल भेजा मात्र ₹90 का। ध्यान देना, इन्होंने चावल की डिलीवरी की मात्र ₹90 का, यानी दुकानदार के घर से कितना रुपया गया? दुकानदार के घर से ना तो ₹100 गया, ना तो ₹110 गया, इनके घर से मात्र गया है ₹90 का चावल। तो एक्चुअल में दुकानदार ने केवल ₹90 अपने व्यापार में किसी को दिया। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट बनेगा, देखो ये सवाल है कुछ हल्का सा समझने वाला सवाल था। प्रॉफिट परसेंट का मतलब हुआ कि ये देख लो, यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने यहां पे 10 कम दिया और यहां पे 10 ये ज्यादा ले आए। ये देख लो, इन्होंने यहां किया क्या है कि इन्होंने 10 यहां पर ज्यादा ले लिया और यहां इनको 10 ग्राम कम तौला। तो दुकानदार को फायदा कितना हुआ? दुकानदार को फायदा हुआ 20 ग्राम का, तो 20 ग्राम का इनको फायदा हुआ डिवाइडेड बाय, और इन्होंने पूरे इस व्यापार में एक्चुअल में कितने रुपए की डिलीवरी की? मात्र ₹90 की। तो दुकानदार के घर से पेट्रोल पंप से तेल गया मात्र ₹90 का अपने कस्टमर के यहाँ, और इन्होंने खरीदते समय और बेचते समय, इंपोर्ट करते समय, एक्सपोर्ट करते समय पैसा कमा लिया ₹20।
तो 20 रुपया कमा लिया 90 रुपए खर्च करने के बाद, तो 90 में फायदा हुआ 20, तो कितना फायदा हो गया, ये रहा इस सवाल का यहाँ पर आंसर। 0 0 यहाँ से काटेंगे, ये 0 और 0 काटेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 200/9, ये आपका हो जाएगा 200/9। इसे काटा पीटी कर लो तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 22 सही 2/9% का दुकानदार को फायदा हुआ है। ठीक, जब तक ये वाली बात नहीं बोली जाएगी आपका उत्तर आएगा 21%। लेकिन अगर इन्होंने सेम रेट कर दिया है ना, खरीदने वाला बेचने वाला, तो 100 रुपए के भाव से खरीदो और 100 रुपए करके ही बेचो, जिससे कि यहां से भाव आपका सेम रहे। तो 10 यहां कमा लिया, 10 यहां पे कम तौल दिया, 20 रुपया कमा लिया और कितना लगाया इन्होंने मात्र 90 रुपया। 90 रुपया लगा करके 20 कमाया 100 के बाद, तो 200/9, 22 सही 2/9, 22/9% का इनको फायदा हुआ। ये बात भाई सबको आ गई है। तो इस टाइप के हमारे भैया 2 सवाल थे, इसका ध्यान देना। हमारे ये 2 क्वेश्चन थे, समझ लेना कि हमें कहाँ 21 कहना है, कहाँ हमें 22 सही 2/9 कहना है। ये सब बड़े अच्छे सवाल हैं भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। ठीक भाई, काम चल जाएगा भाई, सबको आ जाएगा। चलिए भाई, तो आज आप लोग इतना कर लें और सभी को भैया जो है अच्छी शुभकामनाएं। सभी लोग खूब खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर परिवार और अपना नाम रोशन करते रहें और अधिकारी बनने के बाद नीलेश सिंह का भी नाम रोशन करें और हमारी सहायता करें, है ना। हमारी गाड़ी चोरी होने पर हमको बचाएं। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज चलते हैं। मुस्कुराइए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।